क्वेश्चन करते हैं, इफ सी आर स्टैंड फॉर एन सी आर देन द सम ऑफ सीरीज, है ना, ये सीरीज दे रखी है अपने को, उसकी क्या वैल्यू है पता नहीं। अच्छा, एन जो है वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इसका ध्यान रखें, है ना, पॉजिटिव तो होगा ही पर इवन है ना, इसका ध्यान रखें। तो ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना, ये तो बाद में, फिर उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन ब्रैकेट की टर्म क्या आती है मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। तो ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, सी नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी वन स्क्वायर प्लस थ्राइस सी टू स्क्वायर माइनस, और इसकी लास्ट टर्म क्या है, माइनस वन रेज टू पावर एन एन प्लस वन सी एन स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ये एक्सप्रेशन है ना, आप रिकॉल करें अपन ने जो पिछले वीडियो में जो एक्सप्रेशन किया था, है ना, उससे काफ़ी सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि पिछला वाले वीडियो में एक्सप्रेशन C1 से शुरू हो रहा था, इसमें C0 से शुरू हो रहा है, और मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ वाली जो टर्म है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है स्क्वायर के रूप में। तो पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, एन सी आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो r प्लस वन है। ठीक है, और माइनस वन रेज टू पावर आर, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर जीरो से वेरी कर रहा है, फर्स्ट टर्म एन सी जीरो है, और जीरो से कहाँ तक, एन तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन रेज टू पावर आर इंटू आर एन सी आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन रेज टू पावर आर और एन सी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इसमें से ये पहले इस वाले एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है, एन सी नॉट स्क्वायर माइनस एन सी वन स्क्वायर प्लस एन सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक, माइनस वन रेज टू पावर एन एन सी एन स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपने, है ना, दो वीडियो पहले एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है ना, वो आप प्रूव कर चुके हैं, है ना। उस वाले केस में केवल यहाँ पे n की जगह पे क्या था, 2n था, और बाकी कोई डिफरेंस ही नहीं था, 2n 2n, है ना। बाकी एक्सप्रेशन में वो भी जीरो से शुरू हो रहा था और माइनस प्लस इसी तरह से ऑल्टरनेट कर रहे थे, और इस वाले एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट जो आया था वो आपने क्या निकाला था, माइनस वन रेज टू पावर एन 2n Cn। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे 2n की जगह पे n है, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस लगा करके हम इसका रिजल्ट, है ना, हम तो सीधा ही लिख सकते हैं, इसी रिजल्ट को यूज करके n की जगह n/2 लिख दें, माइनस वन रेज टू पावर n/2 एन सी n/2। ठीक है, आप इसको सेपरेटली प्रूव करना चाहें तो आप, है ना, दो वीडियो पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था, है ना, उसको देख लें, सेम प्रोसेस यूज करके इस वाले रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन दोबारा नहीं निकालेंगे इसको, जो सेकंड वाली जो टर्म है उसका समेशन तो ये आ गया, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। तो इस समेशन का रिजल्ट को अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये पहला वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। तो ये क्या है, सिग्मा, अच्छा इसमें देखें r की टर्म आ रही है, तो r इज इक्वल टू जीरो पे ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला समेशन जो है वो इफेक्टिवली r इज इक्वल टू वन से शुरू हो रहा है, दिख रहा है। तो इसको हम r इज इक्वल टू वन से शुरू करेंगे, r इज इक्वल टू वन टू n माइनस वन रेज टू पावर r, और r को एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, NCR की जगह पे हम लिखेंगे n/r n माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। ये तो कई एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, तो उसको ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंटू NCR। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ गया, n बाहर आ गया सिग्मा के, r इज इक्वल टू वन टू n माइनस वन रेज टू पावर r n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू NCR। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके शुरू के कुछ टर्म्स लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर बाकी कैलकुलेशन करेंगे।
तो ये माइनस से शुरू हो रहा है क्योंकि r=1 पे ये माइनस है, ठीक है। n-1 C0 इंटू nC1 फिर प्लस n-1 C1 nC2, ठीक है। इस तरह से जा रहा है ये, है ना। पहले दो टर्म लिख लिए अपन ने इसके। अब जो हमारे स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए, है ना, उसको करते हैं। तो 1 + x रेज़ टू पावर n, ये क्या हो जाएगा, nC0 nC1x nC2x² और कहाँ तक, nCn x टू द पावर n, ठीक। और जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन x-1, इसको अपन रेज़ टू पावर n-1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये n-1 वाली टर्म है ना। तो n-1 के बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए बेसिकली अपने को। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, n-1 C0 x टू द पावर n-1 माइनस n-1 C1 x टू द पावर n-2 प्लस n-1 C2 x टू द पावर n-3 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक, -1 रेज़ टू पावर n-1, है ना। और n जो है वो इवन है, ठीक है। n इवन दे रखा है तो n-1 तो ऑड ही हो जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म जो है वो माइनस है और ये क्या आ जाएगी, n-1 C n-1 x टू द पावर 0, ठीक है। तो आप देखें हमको जो मल्टीप्लिकेशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से चाहिए, n-1 C0 मल्टीप्लाइड बाय nC1। तो n-1 C0 ये nC1 से मल्टीप्लाई होगा, x का पावर क्या आ जाएगा, x टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या है, n-1 C1 मल्टीप्लाइड बाय nC2, n-1 C1 मल्टीप्लाइड बाय nC2, ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगेन x का पावर क्या आ जाएगा, x टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये x टू द पावर n का कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n का कोएफिशिएंट, एक्सेप्ट एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो है वो प्लस से शुरू हो रहा है। आप देख लें ये माइनस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म है और ये यहाँ पे प्लस से शुरू हो रहा है ना। इसको अपन अकाउंट फॉर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, और इसको बस केवल ध्यान में रखें। तो n-1 C0 nC1 माइनस n-1 C1 nC2 एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर बाकी की टर्म्स। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, ये अपन ने नोट कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, और मल्टीप्लाई करके फिर देखेंगे कि x टू द पावर n की कोएफिशिएंट जो है वो क्या है इसमें। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्सप्रेशन अपन लिख रहे हैं 1 + x, ये अलग निकाल लिया अपन ने, 1 + x टू द पावर n-1 इंटू x-1 टू द पावर n-1, ठीक है, इजिकल टू ये और फिर बाकी की टर्म्स। अच्छा, x-1 की जगह 1 - x रिवर्स करेंगे अपन। तो रिवर्स करेंगे तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 रेज़ टू पावर n-1। n जो है वो इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव, तो n-1 जो क्या है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया 1 + x, और ये क्या रह गया 1 + x इंटू 1 - x, तो 1 - x² हो गया रेज़ टू पावर n-1, ठीक है, इजिकल टू, है ना, ये सेम एक्सप्रेशन। तो अब एक चीज़ और कर लेते हैं भाई, हमने क्या नोट किया था कि जो एक्चुअल जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन वो माइनस से शुरू हो रहा है और ये वाली जो टर्म थी वो प्लस से शुरू हो रही थी। यहाँ हमको एक बार माइनस मिल गया तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये वो एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। माइनस से शुरू करवा दिया अपन ने इसको भी, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, इस वाले स्टेज पे अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेकंड वाले ब्रैकेट का जो एक्सपेंशन है उसमें सारी टर्म्स जो हैं उसमें x का पावर जो है वो इवन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² x टू द पावर 4 वगैरह, ठीक है। तो उसको यदि हम x से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, x के इवन पावर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का ऑड पावर आ जाएगा, ठीक है। और हमको जो कोएफिशिएंट चाहिए उसमें x का पावर क्या है, n है, जो कि एक अगेन, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है इस प्रॉब्लम के लिए
तो x से मल्टीप्लाई करने का जो ऑप्शन है हमारा, है ना, वो तो रूल आउट हो गया। तो हमको जो x टू द पावर n जो मिलेगा वो जब 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना, वही मिलेगा। ठीक है, तो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में x स्क्वायर रेज टू पावर n/2, है ना, और -1 भी आ जाएगा रेज टू पावर n/2 और n-1 c n/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें x टू द पावर n है। तो कोएफिशिएंट अपने पास में क्या आ गया, -1 रेज टू पावर n/2 n-1 c n/2। ठीक है, ये तो अभी जो अपन ने x टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकाला, है ना, ये वो आ गया और बाहर एक n भी था, है ना, इस वाले टर्म को जब अपन ने सिंप्लीफाई किया था तो बाहर एक n भी आया था। तो अब देखें, है ना, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, -1 रेज टू पावर n/2 n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल। ठीक है, n इंटू n-1, पहले तो इसको लिख लें, -1 रेज टू पावर n/2 n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये तो n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और नीचे जो है वो क्या हो गया, n/2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको ऊपर नीचे n/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये n/2 से शुरू हो जाएगी, तो ये n/2 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, -1 रेज टू पावर n/2 इंटू n/2 और nc n/2 हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास में इन दोनों ही एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स आ गए, एक रिजल्ट ये आ गया और एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो अब इनको यूज़ करके वैल्यू निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन की। ये दोनों टर्म्स अपन ने लिख दी, है ना, इन्हीं एक्सप्रेशंस के नीचे। अब इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वाली टर्म से। तो ये वाली टर्म देखें बेसिकली क्या है, 2 तो ऊपर और नीचे क्या है, n c n/2 ही है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल। तो ये टर्म यहाँ पे आ गई, तो बेसिकली ये टर्म इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, -1 रेज टू पावर n/2 n प्लस 2, है ना, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, ए पार्ट।